एक बार बंद करके चालू करो। गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्विता श्रीचैतन्या प्रभु वन्दे नित्यानन्दसहोदिता श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में एवं शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग कल श्रवण किए थे कि भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण किस 3 इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे इस कलि युग के प्रथम संध्या में सचिनंदन गौर हरि के रूप में अवतरित हुए। कल हम लोगों ने श्रवण किया था, लेकिन वे भगवान का अवतरण भी, उनका भी जन्म लीला भी कोई प्राकृत मनुष्य जैसा नहीं है। आइए सुनते हैं कैसे है उनका जन्म लीला। नवद्वीप नगर जिस प्रकार सभी गुणों से विभूषित, ठीक उसी प्रकार उसी नगर में एक परम भक्तिमान ब्राह्मण सची देवी, वे भी परम भक्तिमती पतिव्रता नारी। बोलते हैं उन सची माता के गर्भ से क्रमशः 8 कन्याओं ने जन्म ग्रहण किया, परंतु वे सभी के सभी जन्म के थोड़े थोड़े समय पश्चात वे सब मर गई। पति पत्नी बड़े दुखी हुए, हमेशा दुखी रहते थे।
लेकिन कालक्रम से उन्हीं सची माता के गर्भ से 9वीं बार नवम संतान के रूप में एक बालक का जन्म होता है। बड़े ही सुंदर बालक, शरीर से ऐसे अद्भुत तेज निकल रहा था, भले क्यों नहीं होगा, वे कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात बलदेव प्रभु के अंश से। एक बार जो भी उस बालक का दर्शन करता भैया, वे बालक उसके चित्त को, उसके मन को हरण करके उसको मुग्ध कर देता था। तो वे बालक इस प्रकार सुलक्षणों से युक्त था कि ज्योतिषी ने देख करके उनका नाम विश्वरूप रखा था। क्या नाम? विश्वरूप। अरे विश्वरूप ये बाल्यावस्था से ही संसार से विरक्त रहते थे। खेलकूद करने में इनका लेश मात्र भी रुचि नहीं होता था। वे सारा समय अपना अध्ययन में ही, विद्या अध्ययन में ही व्यतीत करते थे। भैया ये विश्वरूप बालक का बुद्धि इतना प्रखर थी कि जो भी एक बात उन्होंने सुना, चाहे वो कठिन से कठिन विषय ही क्यों ना हो, उसको वे याद कर लेते थे। जहां कहीं भी भगवान की कथाओं की चर्चा होती, वे तुरंत वहां पहुंच जाते थे और बोलते बड़े ध्यान पूर्वक सबसे आगे बैठ करके भगवान की कथाओं को सुनते थे। और वे भगवत कथा सुनते सुनते इतना निमग्न हो जाते थे, वे खाना पीना तक भूल जाते थे। अपना घर वापिस जाना वो भी भूल जाते थे। घर से यदि कोई उनको बुलाने के लिए आता तो वे जाते थे। और जगन्नाथ मिश्र सची माता को किसी ना किसी को भेजना ही पड़ता था। बोलते वे विश्वरूप, इनके गुणों के प्रति आकर्षित होकर के, इनके इस प्रकार भक्ति के प्रति आकर्षणता को देख करके वैष्णवगण उनको बड़े स्नेह करते थे, बड़े आदर करते थे। और सभी वैष्णव भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, आप इस बालक पर कृपा कीजिए, जिससे ये बालक कभी भी आपको ना भूले, अपने हृदय रूपी मंदिर में नित्य निरंतर आपका ही चरणों का चिंतन करता रहे। धीरे 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 वे विश्वरूप भी बड़े होने लगे। उनके कुछ वर्ष बाद फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि आया और होली का दिन था। संध्या के समय में सची माता के गर्भ से 10वीं संतान की प्रकट हुआ और उनके 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान अवतरित हुए। यदि हम लोग ख्रीष्टाब्द विचार करें तो फरवरी का महीना था, 18 तारीख था और वर्ष था 1486। उस समय स्वयं भगवान श्री सची माता के गर्भ में अवतरित हुए। पूर्णिमा का दिन था और बोलते हैं चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। और चंद्र ग्रहण में तो क्या होता है पता है आपको, राहु और केतु का प्रभाव रहता है। लेकिन उस दिन राहु केतु से कह रहा है, अरे भाई, हम लोग जिस चंद्रमा को ग्रास करते हैं उसमें तो कलंक होता है, और दोनों भाई
वे चंद्रमा को आज कह रहे, अरे चंद्रमा देख, तुझमें तो कलंक है, कलंक मतलब दाग लगा हुआ है, लेकिन आज इस जगत में एक परम सुनिर्मल बेदाग चंद्र का उदित हुआ है, श्री गौर चंद्र का उदित हुआ है। हैं? अब तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अर्थात वे राहु और केतु भी उनको अपने ग्रास बनाना भूल गए हैं और इस जगत के कल्याणार्थ जो पूर्ण चंद्र भगवान गौर चंद्र अवतरित हुए हैं, उनका दर्शन करके वे भी आज परम प्रसन्न है। बंगाल में विशेष रूप से क्या होता है, जब ग्रहण लगता है, ग्रहण लगने के उपरांत सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और हरी हरी ध्वनि करते हुए जाते हैं। चारों ओर से हरि ध्वनि का कोलाहल हो रहा है। तो देखो, इस प्रकार वे पूर्ण चंद्र गौर चंद्र भगवान जन्म लेते ही जिस कार्य के लिए वे यहां अवतरित हुए थे, जन्म लेते ही प्रारंभ हो गया। सभी लोग हरि हरि बोलते हुए, हरि संकीर्तन, हरि नाम का उच्चारण करते हुए वे गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, कोई स्नान करके आ रहे हैं। तो देखो, प्रभु ने यहां ग्रहण के छल से सभी के मुख से अपने प्रकट काल में ही हरि नाम उच्चारण करवा दिया। अब तो भैया पूरे नवद्वीप में फैल गया कि सची माता के गर्भ से द्वितीय पुत्र का जन्म हुआ है। पहले पुत्र तो विश्वरूप का जन्म हुआ था, अभी 10वीं संतान के रूप में द्वितीय पुत्र का जन्म दिया है। सुन करके भैया उस नगरवासी सभी जगन्नाथ मिश्र के घर में आकर के उस बालक का दर्शन करने लगे। बोलते हैं प्रभु का ऐसा स्वरूप था कि जो व्यक्ति एक बार भी उनका रूप को दर्शन कर लेता कि उनके आंखें वहीं अटक जाती थी, वे मंत्रमुग्ध हो जाता था। और प्रभु का दर्शन करने के लिए साक्षात स्वर्ग से देवता लोग, उन देवताओं के स्त्रियां यहां आने लगे। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण करके वे जगन्नाथ मिश्र के आंगन में आना शुरू हो गया। अभी सची माता के जो पिता नीलांबर चक्रवर्ती, ये बहुत बड़े ज्योतिषी थे। क्या होता है, उन्होंने उस छोटे से बालक के लक्षण को देखा और देख करके बतला दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये साक्षात भगवान का अवतार ही है। इसलिए ये बालक समस्त संसार का भरण पोषण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम विश्वंभर होगा। नीलांबर चक्रवर्ती जी ने उस छोटे से बालक का नाम विश्वंभर रखा। अभी भैया बालक के शरीर का रंग तो एकदम गोरा रंग है, तो किसी किसी ने उनके ऐसे सुंदर रंग को देख करके गौर रख दिया। तो स्त्रियों ने उस बालक का नाम निमाई रखा। निमाई निमाई क्यों रखा? पहले क्या होता था, उड़ीसा बंगाल में किसी के घर में यदि संतानों का मृत्यु हो जाती है तो अगले संतान का नाम इस प्रकार के रखते जो किसी को पसंद नहीं होगा, है ना? होता कि नहीं? तो सची माता के गर्भ से पहले जो 8 कन्याओं का जन्म हुआ था, वे सब मर चुकी थी।
इसलिए वहाँ के स्त्रियों ने नाम रखा निमाई। निमाई क्यों? नीम तो कड़वा होता है ना? कोई कोई कहते हैं कि सची माता ने जब उस बालक को जन्म दिया था तब नीम वृक्ष के नीचे जन्म दिया था, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का नजर ना लग जाए, इसलिए स्त्रियों ने नाम रखा निमाई। भाई नीम तो कड़वा होता है, इसलिए इतना कड़वा नीम को भी काल भी अपने ग्रास में ना लेगा, है ना, इसलिए निमाई रख दिया। शिशु अवस्था से ही भैया ये निमाई छल से बल से सभी के मुख से ये हरिनाम उच्चारण करने लगे थे। और जब प्रभु रोने लगते थे सभी लोग चुप कराने के लिए आते थे, कितने उपाय करते थे, लेकिन कोई भी उनको चुप नहीं करा पाता था। यदि सभी लोग मिल करके हाथों में तालियां बजाते हुए हरि बोल कीर्तन करते, एक तो रोना बंद हो जाता, दूसरा खिलखिला करके वे स्वयं धीरे धीरे ताली बजाने लगते। श्री निमाई, अरे अभी रो रहा था बच्चा और हम लोग थोड़ा ताली बजा करके हरि बोल बोलने लगे तो बच्चा का रोना भी बंद हो गया और खिलखिला करके वे खुद तालियां बजा रहा है। लोगों को बड़ी आश्चर्य होता था। कभी कभी स्वर्ग के देवतागण भी अलक्षित रूप से मतलब छुपे हुए रूप से, छाया रूप से जगन्नाथ मिश्र के घर में उनको दर्शन करने के लिए आते थे और बालक निमाई प्रभु का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो जाते थे। अभी साधारण लोगों की दृष्टि में तो भी देवता लोग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे, तो क्या होता था, वो लोग जगन्नाथ मिश्र के घर में या बालक के आसपास में कुछ परछाइयां दिखती थी, तो वे लोग सोचते थे अरे ये जो परछाई है किसका परछाई है, सामने व्यक्ति तो नहीं है लेकिन परछाई है, तो लोग समझते थे ये भूत प्रेत होगा, बालक का अनिष्ट करने के लिए ये सब भूत प्रेत आया है, ऐसा सोचते थे। फिर सभी लोग भयभीत होकर के भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, भगवान को पुकारने लगते थे कि हे प्रभु आप इस बालक का रक्षा कीजिए। सभी देवताओं ने अलक्षित रूप से दर्शन करके बड़े आनंदित होकर के वहां से चले जाते थे। अब धीरे धीरे सची माता और जगन्नाथ मिश्र उनके सामने ऐसे ऐसे अद्भुत लीलाएं होने लगा, ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक घटनाएं होने लगी। सची माता और जगन्नाथ मिश्र का पुत्र भाव होने के कारण अलौकिक अद्भुत आश्चर्यजनक घटना देखने पर भी कभी उनका अपने पुत्र निमाई में भगवत बुद्धि नहीं हुआ। जिस प्रकार वृंदावन में वो नंदन यशोदा नंदन ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं की कि नंद बाबा यशोदा मैया सभी ब्रजवासी जन देख रहे हैं कि एक छोटा सा बालक ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे ऐसे कर सकता है। अरे 6 दिन का बालक 6 कोस परिमित पुतना को मार दिया, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, सकटासुर सबका वध कर दिया। दावानल पी गया, 7 साल का बच्चा 7 कोस परिमित गिरिराज जी को धारण किया, जहरीले सांप कालियों का दमन किया, लेकिन कभी भी किसी का कन्हैया के प्रति भगवत बुद्धि नहीं आया। क्या सोचते थे, अरे अपना कन्हुआ है, अपना कन्हैया है, अपना सखा है। उसी प्रकार भगवान श्री गौर सुंदर भी
जगन्नाथ मिश्र सची माता के सम्मुख ऐसे अपूर्व लीला करने पर भी वे कभी समझ नहीं पाते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं। सोचते थे हमारा ही पुत्र है, छोटा सा निमाही है, छोटा सा गौर है। कभी कभी तो भैया अकस्मात जगन्नाथ मिश्र के घर में एकदम दिव्य क्या बोलते प्रकाश भर जाता था। कभी कभी घर के अंदर से नुपुर की आवाज आता था, लेकिन उस घर में निमाई के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। अरे सची माता जगन्नाथ, अरे हम तो निमाई के चरणों में नुपुर तो पहनाए नहीं है, लेकिन ये नुपुर की आवाज कहां से आ रही है। कभी कभी जगन्नाथ मिश्र के घर में सुंदर सुंदर चरण चिन्ह दिखाई देता था, जिनमें वज्र, ध्वज, अंकुश ये सब अंकित क्या हुआ चरण चिन्ह दिखाई देता था। तो इस प्रकार अलौकिक घटनाओं को देखकर वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी आश्चर्यचकित हो जाते थे। क्या सोचते थे, अरे हमारे घर में जो शालिग्राम है, दामोदर शालिग्राम है, वे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए उनके ही चरण चिन्ह है। इस प्रकार प्रभु धीरे धीरे अपना ऐश्वर्य प्रकट करने लगे। जैसे थोड़े थोड़े करके निमाई बड़े होते जा रहे हैं, उनकी चंचलता भी उतना ही अधिक बढ़ते जा रहा है। अब तो भैया सची माता के लिए उस चंचल निमाई को संभालना भी बड़ी कठिन हो गया था। क्या करते, कभी तो आग में खेलने के लिए दौड़ जाते थे हैं? कभी कुत्ते को पकड़ करके कुत्ते को मुहड़े पे हाथ घुसा देते थे और कुत्ता चुपचाप मुंह खोल कर बैठा रहता था। हैं? एक दिन क्या हुआ, सची माता की आंगन में निमाई खेल रहे हैं और सची माता घर के अंदर में रसोई बना रही, किसी कार्य में व्यस्त है। उसी समय भैया कहीं से एक बड़े भयंकर सांप आया। कहाँ? आंगन में आया। जैसे ही निमाई से गौर हरि का नजर उस सांप पर पड़ी, वे घुटनों के बल पर तेजी से चलते हुए वो सांप के पास पहुंच गए। निमाई को देख करके सांप भी चुपचाप कुंडली मार करके अपने फन को उच्चा करके नम्र भाव से वहां बैठ गया। निमाई रंगते हुए जाते हुए गए और उसको कुंडली के ऊपर, सांप के ऊपर बैठ गए। एक हाथ से उनके फन को पकड़ लिए, पकड़ करके उसको हिलाने लगे ऐसे ऐसे करके। सांप चुपचाप बैठा हुआ देख रहा है, बड़े प्रसन्न। जैसे ही सची माता घर से बाहर आई कि मेरे नटखट लाला क्या कर रहा है देखूं, तो देखते हैं कि वे बालक बड़े सांप के ऊपर बैठा हुआ है। मैया का तो गला सूख गया, व्याकुल हो गई, उनका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे भी हो वे अपने लाडले पुत्र को बचाने के लिए चिल्लाया, चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते माता भी सर्प के पास को दौड़ी। वास्तव में ये कोई सर्प नहीं, कोई साधारण सर्प नहीं, ये स्वयं शेषनाग जी अपने प्रभु की सेवा करने के लिए, अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए वे यहाँ पधारे थे। वे शेषनाग जी भी देखते हैं कि मेरे प्रभु के माँ सची माता मुझे देख करके बहुत भयभीत हो रही है, इसलिए वे भी धीरे 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 सरकते हुए वहाँ से चल दिए। अभी सांप को देख करके जिधर जा रहा है, गौर सुंदर भी उसके पीछे पीछे घुटनों के बल भागने को उद्यत है। ऐसे ही सची माता ने जाकर के से गौर सुंदर को वहाँ से उठा लेते, अपने गोद में उठा करके अपने छाती में लगा लेते हैं और रोते रोते बिलाला को चुम्बन करने लगती है। अब तो भैया
धीरे धीरे चलना सीख गया है। तब तो घुटनों के बल सांप को भी नहीं छोड़ा है, अब तो धीरे धीरे चलने लग गए थे। सारा दिन दूसरे बच्चों के साथ यहाँ वहाँ घूमना और शरारतें करना, बस। किसी के घर में घुस जा करके भात खा जाते थे, किसी के घर में रखा हुआ दूध दही चुरा करके खा लेते थे। और यदि किसी के घर में कुछ खाने का नहीं मिला तो उसके घर में घुस करके उसके घर का जो मिट्टी का बर्तन होता उसको फोड़ के आ जाते थे। पहले ज़माने में सभी घर में मिट्टी का ही बर्तन होता था। यदि किसी के घर में कुछ नहीं मिला खाने का, बस उसके मिट्टी का बर्तन को फोड़ के छूमंतर वहां से चले जाते थे। किसी के घर में बच्चा सो रहा है, जा करके उस बच्चा को रुलाने लग जाते हैं। किसी ना किसी बहाने रुलाने लग जाते हैं। जब घर के लोग उस बच्चा के रोना सुन करके आते हैं तो वहां से भाग जाते थे। यदि किसी स्त्री उनको पकड़ लिया, किसी के पकड़ में आ जाते तो बचने का उपाय देखो क्या करते, साथ साथ उसके पैरों को पकड़ लेते और कहते हैं, अरे मैया आज मुझे छोड़ दो, आगे से मैं तुम्हारे घर हो, तुम्हारे घर में चोरी करने वो नहीं आऊंगा, आज छोड़ दो, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूं दोबारा तुम्हारे घर में चोरी करने नहीं आऊंगा। छोटे से बालक ऐसे अद्भुत बुद्धि को देख करके सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते और अपनी गोदी में उठा करके उस बालक को लाड प्यार करने लग जाते थे। एक दिन क्या हुआ, अकेले ही ये महाशय घूमने निकले। अकेले ही घूमने के लिए निकल पड़े घर से। अब तो हम चलने लग गए भैया, हम अकेले जा सकते हैं। चलते चलते घर से बहुत दूर चल दिए। तो उसी समय क्या होता, दो व्यक्ति का दृष्टि उन सुंदर सुकोमल निमाई के ऊपर उनका दृष्टि पड़ती और वे दोनों व्यक्ति दो चोर थे। चोरी करना उनका काम था। देखिए, अरे छोटा सा बालक इतना सुंदर सुंदर सोने का अलंकार पहना हुआ है, कंगन है, हार है, बाजूबंद है, कमर में कमर का पट्टी है और सब सोने का पहना हुआ है। दोनों चोर सोचते हैं अब तो भैया किसी ना किसी प्रकार से बालक के शरीर से ये सोने का अलंकार को लूटने का योजना बनाई जाए। इसलिए वे दोनों चोर गौर सुंदर के पास आए और बोले, बड़े प्यार से बोले, अरे बेटा तुम अभी कहाँ थे, तुम्हारे घर के लोग कितने देर से तुमको खोज रहे हैं और सभी लोग तुम्हारे लिए कितना चिंतित है, चलो चलो हम तुमको तुम्हारे घर में छोड़ देंगे। गौर सुंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वैसे भी मैं रास्ता भूल भी गया था, अब मुझे पहुंचा दो अपने घर। प्रभु ने उन चोरों के कंधे पर बैठ गए। अब तो चोरों का आनंद की सीमा नहीं रहा भैया। क्यों? हमको प्रयास करना नहीं पड़ा कि वो बालक को हम जबरदस्ती उठाएं, ये अपने आप यहाँ बैठने को राजी हो गया। लेकिन चोर डरते भी थे, यदि बच्चा रोया या चिल्लाया फिर तो भैया विपत्ति में पड़ जाएंगे। परंतु गौर सुंदर वे तो हंसते हंसते जाने को तैयार रह गए और कहते जल्दी जल्दी चलो। तो वे दोनों चोरों ने गौर सुंदर को अपने कंधे पर बिठा करके वे चलने लगे। वे रास्ते में चल रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, परंतु किसी को भी उन चोरों के प्रति संदेह नहीं हुआ। सभी लोग सोच रहे थे कि ये लोग अपने बच्चे को कंधे पे बिठा करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी बड़े प्रसन्नता से उनके कंधे पे बैठा हुआ है। बीच बीच में कहीं कहीं वो लोग किसी दुकान से संदेश मिठाई खरीद करके वो बच्चा को खिलाई जा रहे हैं।
और वे दोनों चोर आपस में बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते अपने घर की ओर ले जा रहे हैं, अपने गांव की ओर लेके जा रहे हैं। एक ने कहता है, अरे भैया देख, इस बच्चा के हाथों में जो कंगन है ना, बड़े मोटा मोटा है और बड़े सुंदर है, मैं तो भैया कंगन और बाला लूंगा। तो दूसरे चोर कहता है, कोई बात नहीं, उसके गले का हार देख तो कितना बड़ा है, मैं वो ले लूंगा। इस प्रकार वे दोनों चोर अपने मन मन में प्रसन्न होकर के चलते चलते भैया बड़े दूर आ गए। उधर निमाई को घर के आसपास नहीं देख करके अड़ोस पड़ोस के लोग जगन्नाथ मिश्र के पास जाकर के कहते हैं कि आपका बालक हमारे बालकों के साथ खेलने नहीं गया। सभी लोगों ने चारों ओर से निमाई को खोजने लगे। आज तो जगन्नाथ मिश्र सची माता का अवस्था वैसी हो गई है कि निमाई नहीं मिल रहा है। जैसे मछली, जल के बिना मछली का जैसी अवस्था होती है, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का अवस्था ऐसी ही है। रोते हैं, बिलखते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे लाल को आप सकुशल वापिस लौटा दो। और उधर चोरों ने तो बड़े आनंद पूर्वक गौर सुंदर को अपने घर की ओर लेके जा रहे। परंतु भगवान की कैसी माया देखो, भगवान की माया से मोहित होकर के आज वे चोर भी रास्ता भूल गए और अपने घर की ओर जाने के बजाय वे प्रभु की घर की ओर चल पड़े। प्रभु के घर के पास आकर के उसी को अपना घर समझ करके सोचते हैं, अब तो भैया हम पहुंच गए घर। और कहते हैं, बेटा अब नीचे उतरो, तुम्हारा घर आ गया है। गौर सुंदर भी हंसते हंसते कहते, हाँ 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 हाँ, नीचे उतारो, नीचे उतारो, मेरा घर आ गया है। ऐसा कह करके प्रभु नीचे उतरे और दौड़ करके जा करके जगन्नाथ मिश्र के गोदी में चढ़ गए। निमाई भी भैया सकुशल अपने घर वापिस आ गया। सभी लोगों के मुख में जो एक विरह का दुख था, सबका मुख जो एकदम मलिन हो गया, सूख गया था, सबके मुख में पुनः प्रसन्नता उमड़ आई और सभी ने बालक को घेर लिया। इधर वो दोनों चोर हक्के बक्के रह गए। उनको वे सोच नहीं रहे कि क्या किया उन्होंने, कैसा हुआ इसे। अरे भैया, हम तो अपने घर की ओर लेके जा रहे थे और अपने घर समझ करके यहां उतारे, लेकिन हम अपने घर के रास्ता कैसे भूल गए। अब तो भैया पकड़ में आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। अब उन्होंने उन भीड़ के बीच में वहां से भागने का अवसर खोजने लगे। देखा, सभी लोगों ने निमाई को घेर करके आनंद में डूबे हुए हैं, किसी का ध्यान और किधर भी नहीं है, इसलिए ये सुजोग लेकर के यहाँ से भाग जाना अच्छा है। ऐसा अवसर जान करके वे दोनों चोर वहां से जान बचा करके भैया भागे। भागते भागते आपस में कह रहे हैं, आज तो अवश्य हमारा ऊपर कुछ ना कुछ जादू टोना हो गया है, नहीं तो हम अपने घर की रास्ता कैसे भूल जाएंगे। ये तो चंडी देवी का बड़े कृपा है जिसके कारण हमारा जान बच गई। इस प्रकार वे दोनों महाभाग्यवान चोर, जिनके कंधे पर स्वयं भगवान सवारी होकर के आए हैं, वे लोग भी अपने को सुरक्षित देकर के बड़े प्रसन्न हुए। इधर कुछ देर बाद सभी ने विचार किया, अरे भाई, इतनी देर से हम लोग निमाई को खोज रहे थे लेकिन कोई संधान नहीं मिला, तो निमाई को सुरक्षित यहां लेकर के कौन आया? ढूंढो ढूंढो, उसको हम पुरस्कार देंगे। सभी लोगों ने इधर उधर पूछने लगे, भैया कौन देखा, कोई कौन लेके आया? परंतु कोई ने भी कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि मैं लाया हूं। लेकिन इतने में एक व्यक्ति कहता है कि मैंने देखा 2 लोग निमाई को
अपने कंधे पर बिठा करके लाए और यहाँ छोड़ करके चले गए। तब सभी निमाई से पूछते हैं, जगन्नाथ मिश्र पूछते, बेटा निमाई तो कहाँ चला गया था और तुझे यहाँ तक कौन छोड़ के गया? निमाई कहते हैं, पिताश्री मैं गंगा स्नान करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से वापस लौटते हुए मैं रास्ता भटक गया और नगर में इधर उधर घूमने लगा। तो उसी समय मेरे पास 2 व्यक्ति आए और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहे कि हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ऐसा कह करके वे दोनों व्यक्ति अपने कंधों पर मुझे बिठाया और घुमाते फिराते यहाँ आकर के छोड़ दिया। वास्तव में देखो, ये बात सुन करके सभी लोगों ने क्या विचार किया। शास्त्रों में जो कहा है बिल्कुल सत्य ही है। शिशु के प्रति, बाल वृद्ध के प्रति, अनाथ के प्रति हमेशा भगवान दयालु होते हैं। शिशु का, वृद्ध का और अनाथ का भगवान हमेशा रक्षा ही करते हैं। इस प्रकार भगवान की माया से मोहित होने के कारण वे चोर, जिनके कंधे पर भगवान बैठ करके आए, वे चोर तो समझ नहीं पाए, लेकिन भगवान गौर सुंदर को कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। सभी लोग उनको अपने पड़ा का, अपने मोहल्ला का एक साधारण बालक मान रहे थे। भगवान के इच्छा के बिना भगवान को कौन जान सकता है? यही तो भगवान के महिमा है। अपने विद्या से, अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने पांडित्यता से कोई भी भगवान को नहीं जान सकता है। त्वाम अकिंचन गोचर जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मदह पुमान। इन सब योग्यता के द्वारा कोई भगवान को नहीं जान सकता है। एकमात्र भगवान जिसको कृपा करें, वे अकिंचन व्यक्ति ही, वे निष्किंचन जन ही भगवान को जान सकते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण तीर्थों में भ्रमण करते करते नवदीप नगर में पहुंचते हैं और वे ब्राह्मण गोपाल मंत्र का उपासक थे। गोपाल मंत्र के द्वारा वे श्री कृष्ण का उपासना करते थे। तो उन्होंने अपने गले में बाल गोपाल के एक स्वरूप और शालिग्राम जी को लटका करके वे भ्रमण करते थे। ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, नियम निष्ठा में पक्के थे। इसके कारण उनके शरीर से भेजा एक अद्भुत तेज निकलता था। हर समय उनके मुख से कृष्ण 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 उच्चारण हो रहा था। वे महाभाग्यवान ब्राह्मण घूमते फिरते नवदीप नगर में श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पर आकर के पहुंचे। जगन्नाथ मिश्र अपने घर के समीप ऐसे अद्भुत तेज युक्त ब्राह्मण को देख करके वे झट से खड़े हो गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके हाथ पैर प्रक्षालन किया, धुलवाया करके बिठाया, सुंदर आसन प्रदान किया। जब वे ब्राह्मण वहाँ बड़े सुखपूर्वक बैठ गए, तब जगन्नाथ मिश्र उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपका निवास स्थान कहाँ है और इस समय आप कहाँ से पधार रहे हैं? ब्राह्मण कहते हैं कि भैया मैं तो एक विरक्त देशांतरी हूँ। देशांतरी मतलब अपने देश को छोड़ करके दूसरे स्थानों में जो घूमने वाला व्यक्ति है, और मेरा चित्त तो विक्षिप्त है, अर्थात मैं पागल होने के कारण इधर उधर घूमता रहता हूँ। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, प्रभु ये तो आपकी दीनता है। आप जैसे महात्माओं का चित्त क्या कभी चंचल हो सकता है? बल्कि आप जैसे महापुरुष तो
जगत के जीवों के कल्याण के लिए ही भ्रमण करते रहते हैं। विशेष रूप से आज तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज मेरे घर पर आपका पधारना हुआ और आप स्वपाकी ब्राह्मण है। स्वपाकी मतलब वह स्वयं अपने ही हाथों से भोजन बनाते थे, किसी के हाथ का बनाया हुआ कभी नहीं खाएंगे। इसलिए आप आदेश प्रदान करें कि मैं आपके लिए रंधन के लिए क्या क्या सामग्री की व्यवस्था करूं। ब्राह्मण कहते हैं, मिश्र जैसे आप लोग की इच्छा वैसे कीजिए। ब्राह्मण की इच्छा जानकर के अनुमति प्राप्त करके जगन्नाथ मिश्र और घर के अन्य लोग भी बहुत खुशी हुए, प्रसन्न हुए और यथाशीघ्र रसोई बनाने के लिए रसोई साफ करके रंधन का जितना भी सामान है वहां पर रख देते हैं। वे तीर्थिक ब्राह्मण बड़े प्रसन्नतापूर्वक रसोई बनाया और जब वहाँ श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बैठा और गोपाल मंत्र का जप करने लगे तो उसी समय अंतर्जामी भगवान सचिनंदन गौरहरि उस विप्र को दर्शन देने का इच्छा लेकर के वहां पधारे। अभी विप्र तो भैया अपने सामने भोग रखा है और आंखें बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा है, गोपाल मंत्र का जप कर रहा है। ठीक उसी समय गौर सुंदर बिल्कुल उनके सामने आकर के खड़े हो गए। कहीं से खेल कूद रहे थे भैया, पूरे शरीर धूल से लोथपोथ हो रहा है, हैं? उन्होंने हंसते हुए वो ब्राह्मण जो भोग लगाने के लिए रखे हैं उनमें से एक मुट्ठी अन्न लेकर के खा लेते हैं। वे आंखें बंद करके वे विप्र मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि कोई तो सामने आया है। थोड़ा सा आहट पा करके उन्होंने आंखें खोला, सर्वनाश! लेकिन नड़ंग धड़ंग बालक उनके भोग को जूठा करते हुए खा रहा है। चिल्लाने लगे, हाय हाय, ये नटखट बालक ने भगवान का भोग को झूठा कर दिया, झूठा कर दिया। उस ब्राह्मण के ऐसे चिल्लाहट को सुन करके जगन्नाथ मिश्र दौड़े दौड़े भैया वहां पधारते हैं। देखते हैं कि निमाई बैठ करके भोग खा रहा है। जगन्नाथ मिश्र को बड़े क्रोध आया, उन्होंने उस नटखट बालक निमाई को पीटने के लिए दौड़े, परंतु ब्राह्मण ने उनको रोक दिया और बड़े नम्रता पूर्वक कहते कि हे मिश्र, हे ब्राह्मण, आप तो ज्ञानी है और ये नासमझ बालक को आप किस प्रकार से मार सकते हैं? जिसको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, आप उस बालक के ऊपर हाथ उठाने के लिए जा रहे हैं। आप तो समझदार व्यक्ति है, थोड़ा सा विचार करिए, क्या आपको मारने से बालक के ऊपर ज्ञान आ जाएगा? दंड तो भैया उसे दिया जाता है जिसको कुछ ज्ञान है, कुछ समझ है। इसलिए आपको मेरी शपथ, यदि आपने इस बालक को मारा तो। सुन करके जगन्नाथ मिश्र बड़े दुखी हुए, अपने हाथ पर सिर रख करके नीचा करके बैठ गए। क्या कहे उस ब्राह्मण से, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जगन्नाथ मिश्र बड़े दुखी है, उनको इस प्रकार शोकमग्न देख करके वे ब्राह्मण स्वयं कहते हैं कि हे जगन्नाथ मिश्र जी, आप दुखी मत होइए, आप तो जानते हैं क्या कि भगवान तो अंतर्यामी है, किसके भाग्य में किस दिन क्या है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। शायद आज भगवान की इच्छा नहीं है कि मुझे अन्न ग्रहण करना पड़े, इसलिए आप छोड़ो। यदि आपके घर में कोई फल फूल पड़ा है थोड़ा मोड़ा तो उसको ले आए, उसको ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पा लेंगे, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हो? लेकिन जगन्नाथ मिश्र बड़े दीनता पूर्वक कहते हैं कि हे विप्रवर, यदि आपकी मेरे और मेरे परिवार के प्रति कृपा दृष्टि है, आप मुझे अपना सेवक मानते हैं, तो हम सब की प्रसन्नता के लिए आप
और एक बार रसोई बनाइए, गोपाल जी को भोग लगाइए और आप प्रसाद पाइए। ब्राह्मण देव भी कहते हैं ठीक है, यदि इसी में ही आप लोगों को प्रसन्नता है तो आप लोगों की प्रसन्नता के लिए मैं पुनः रसोई बनाऊंगा। सुन करके सभी लोग भैया बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। जल्दी जल्दी पुनः रसोई को साफ करके रसोई का सारी द्रव्य प्रस्तुत करके रख दिया वहाँ पर। ब्राह्मण ने पुनः रसोई बनाना प्रारंभ किया। अब सभी लोग कहते हैं कि भैया ये निमाई बड़े चंचल है, कहीं ये दोबारा आकर के उस ब्राह्मण के भोग को नष्ट ना कर दे, इसलिए इसको घर से दूर रखना चाहिए। सची माता ने निमाई को अपने गोद में पकड़ करके पड़ोसी के घर में ले गई और वहाँ पर सब स्त्रियाँ एकत्रित होकर के उस निमाई को चिढ़ाने लगे। कोई स्त्री कहते अरे निमाई, क्या इस प्रकार ब्राह्मण का अन्न तूने खाया है? इस प्रकार कोई भोग लगाने के लिए बनाया है, ऐसा कोई खाया जाता है? निमाई कहते हंसते हुए भैया इसमें मेरा क्या दोष है? उस ब्राह्मण ने स्वयं मुझे बुलाया, इसलिए मैं चला गया, खा के आ गया। और दूसरी स्त्रियां कहती अरे निमाई तू तो चोर है, ना जाने उस ब्राह्मण किस कुल का है, कहाँ से रहता है, कहाँ से आया है, हैं? और जो तूने ब्राह्मण को उस ब्राह्मण के उसके हाथ का बनाया हुआ पकाया हुआ अन्न खा लिया, अब तो तुम्हारे जाति नष्ट हो गया। पहले ऐसे चिल्लाते थे ना, अब तू क्या करेगा? निमाई कहता है हंसते हुए अरे आप लोग कैसे ऐसे बातें कर रही है? मैं तो गोप जाति का एक ग्वाला हूं और हमेशा ब्राह्मणों के हाथों का बनाया हुआ ही मैं खा रहा हूं। कुछ तो विचार करो। अरे ब्राह्मण के हाथ से बनाया हुआ खाने से ग्वाले की जाति कैसे नष्ट हो सकती है? इस प्रकार गौर सुंदर बड़े छल पूर्वक वे अपना स्वयं का परिचय तो दे रहे थे, लेकिन भगवान की माया से मोहित होकर के कोई भी उनको वास्तव रूप में नहीं समझ पा रहा था कि ये बालक है कौन। लेकिन वो छोटे से बालक की ऐसी ऐसी अनोखी बातें सुन करके भैया सभी लोग तो हंसने लगते थे। उधर ब्राह्मण ने पुनः रसोई बनाई और जब गोपाल जी को भोग निवेदन करके आंखें बंद करके उनका ध्यान कर रहा था कि उसी समय अंतर्जामी गौर सुंदर जान गए कि भैया अब तो बुलावा आ गया, अब तो जाना पड़ेगा, हैं? बोलते वहां पर वे सभी माताओं को मोहित करके हंसते हंसते वे ब्राह्मण के निकट पहुंच गए और उन्होंने भोग पात्र में से एक मुट्ठी अन्न खा लिया। ब्राह्मण देखते कुछ बर्तनों का आवाज आ रहा है, कुछ करने का आवाज आ रहा है, आंखें खुला, अरे राम राम, फिर चिल्लाने लगा हाय हाय, ये चंचल बालक ने फिर से भोग को नष्ट कर दिया। हाय हाय सुन के भैया जगन्नाथ मिश्र वहां पर पहुंचे। जगन्नाथ मिश्र को देखते ही गौर सुंदर वहां से भागे वहां से क्योंकि पिछले बार क्रोध देखे थे कि पिताजी ने इतना क्रोध किया था, अब तो रहना ही नहीं, भागना वहां से। मिश्र जी पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़े, पकड़ लिया। बोलते अरे दुष्ट बालक, तेरी ये दुष्टा में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज तो 2-4 थप्पड़ लगा के मैं तेरे बुद्धि को ठिकाने लगा ही दूंगा। लेकिन ब्राह्मण ने और दूसरे लोगों ने मिश्र पुरंदर को रोक दिया। नहीं, छोटे से बालक है, अबुझ बालक है, आप ऐसे कैसे उसको डांट दो, ऐसे कैसे मारोगे आप? लेकिन मिश्र का क्रोध शांत नहीं हुआ अभी। मिश्र कहते तुम लोग आज छोड़ दो, बस इस बालक को आज मैं अच्छी तरह से सबक सिखा करके ही रहूंगा। लोग कहते हैं हे मिश्र, आप ये क्या करने जा रहे हैं?
आप तो परम दयालु है। यदि आप ऐसे एक निर्बोध बच्चे को पीटेंगे तो आपकी दयालुता कहाँ रहेगा, आपकी समझदारी कहाँ रहेगी? हैं? अरे जो बालक अभी अच्छे बुरे ज्ञान से रहित है, ऐसे अबोध बालक को पीटने से आपका ही बोलते लोग निंदा करेंगे। भाई छोटा सा बालक है, उसका स्वभाव तो चंचल रहेगा ही ना, है? चंचल स्वभाव तो रहेगा ही। सभी लोग जगन्नाथ मिश्र जी को समझाए, लेकिन जगन्नाथ मिश्र का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। तब उस ब्राह्मण ने वहां पर आकर के जगन्नाथ मिश्र का हाथ पकड़ करके कहते हैं, अत्यंत नम्र वाणी से कहते हैं कि हे जगन्नाथ मिश्र, इसमें इस बालक का कोई दोष नहीं है। आप खामा व्यर्थ ही इस बालक के ऊपर इतना क्रोध कर रहे हैं। वास्तव में आज मेरे भाग्य में भगवान ने अन्न लिखा ही नहीं है। इसका प्रमाण तो देख लिया आपने, 2 बार हो गया, 2 बार में रसोई बनाया, परंतु दोनों बार बच्चे ने उसको झूठा कर दिया। तो इसी से भगवान का इच्छा है, तो उनके इच्छा में हम प्रतिकार क्यों करें? और आप खामखा व्यर्थ के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? सुन करके जगन्नाथ मिश्र का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, परंतु बड़े दुखित है, बड़े लज्जित है, सिर नीचा करके विचार कर रहे हैं कि अब मैं कैसे बोलूं इस ब्राह्मण को तीसरी बार रोटी करने के लिए, किस मुख से बोलूं? ठीक उसी समय उनके बड़े पुत्र श्री विश्वरूप का आगमन होता है। विश्वरूप का उस घर में पहुंचना होता है और विश्वरूप के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, उनके समस्त अंगों से लावण्य झलक रहा था, गले में यज्ञ सूत्र उपवित सुशोभित हो रहा था। भैया विश्वरूप के ऐसा अपूर्व दर्शन करके वे तीर्थिक ब्राह्मण मोहित हो गया और टकटकी लगा करके विश्वरूप को देखता रहा। कुछ क्षण तक विश्वरूप को इस प्रकार निहारने के पश्चात ब्राह्मण ने पूछा कि ये बालक किसका पुत्र है? लोग कहते हैं कि आप जिसके घर में है श्री जगन्नाथ मिश्र, ये उन्हीं का ही पुत्र है। सुन करके वे ब्राह्मण विश्वरूप को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगा, वे माता पिता धन्य है जिनका ऐसा गुणवान ऐसा रूपवान पुत्र है। विश्वरूप भी उस तीर्थिक ब्राह्मण को उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज आप हमारे घर में अतिथि के रूप में पधारे हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे अतिथि तो भैया बड़े जन्मों के सौभाग्य के फल से ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में आप जैसे महात्माओं का भ्रमण तो इस जगत के कल्याण के लिए होता है, जगत के मंगल के लिए होता है। आप जैसे महात्मा अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने विषय भोग के उद्देश्य से भ्रमण नहीं करते, वरम विषय भोग में आसक्त संसारी लोगों की मंगल के लिए, उन संसारी लोगों को कृष्ण सभा में उन्मुख करने के लिए ही आप लोग भ्रमण करते रहते हैं। परंतु विषय भोगों में आसक्त वे दुर्भागे लोग आप जैसे महात्माओं को नहीं पहचान पाते हैं। आप जैसे महात्माओं को अपने जैसा भोगी मान करके अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। फलस्वरूप उन लोगों का नरक का द्वार प्रशस्त हो जाता है। लेकिन प्रभु आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे अतिथि के रूप में आप पधारे हैं, परंतु उससे भी हमारा परम दुर्भाग्य है कि आप अतिथि के रूप में हमारे घर में पधारे हुए इतना समय हो गया और आप अभी तक भूखे हैं।
आप जैसी अतिथि के घर में भूखे रह जाए तो किसका कैसे मंगल हो सकता है। आपका दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया, परंतु ये मेरे छोटे भाई नटखट, उसके ऐसी चंचलता को सुन करके बड़े दुखी भी हुआ हूँ। ब्राह्मण विश्वरूप से कहते हैं, विश्वरूप इसके लिए आप दुखी मत हो, तुम्हारे घर में यदि कुछ फल मूल है तो ले आओ, आज मैं वही खा करके अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। वैसे भी तो मैं वनवासी हूँ, फल मूल खा करके ही रहता हूँ, इसलिए तुम मेरे खाने पीने को लेकर चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारे दर्शन से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। विश्वरूप को कह रहे हैं, हे विश्वरूप तुम्हारा दर्शन करके तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने करोड़ों बार भोजन कर लिया है, इसलिए घर में जाओ, भीतर के देखो कोई फल मूल है तो थोड़ा सा ले आओ, आज मैं वही गोपाल को निवेदन करके उसी को ही ग्रहण कर लूँगा। विश्वरूप थोड़ा सा सकुचाते हुए कहते हैं कि हे विप्रवर, आपको कहने को मुझे डर लग रहा है, थोड़ा भय लग रहा है, परंतु आप तो दया के सागर है। आप जैसे साधुओं का स्वभाव ही है कि दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, और हमारा जैसा स्वभाव क्या है, दूसरे को दुख को देख करके सुखी होना, है ना। पर दुखे सुखी सदा मिथ्यावासी पर दुख सुख करो, यही है। नहीं, पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख को देख करके आप दुखी होते हैं, दूसरे के सुख को देख करके आप प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि आप कृपा करके और एक बार आप रसोई बनाए, अपने गोपाल जी को भोग लगाएं और वही आप प्रसाद पाएं, तो हमारे सभी परिवार का दुख दूर हो जाएगा, सभी के मन में आनंद ही होगा। ब्राह्मण कहते हैं, देखो भैया, मैंने 2 बार तो रसोई बनाई है, परंतु श्री कृष्ण ने दोनों बार ही मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मुझे लगता है कि आज श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है कि मैं अन्न खाऊं। इसलिए इस विषय में आप लोग प्रयत्न ना करें, घर में खाने पीने की भोग की समस्त वस्तु उपलब्ध होने पर भी यदि भगवान का इच्छा नहीं होता तो खा नहीं पाता। सब कुछ खाने का व्यवस्था है घर में, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है, सब कुछ सामने होते हुए भी नहीं खा सकता। यदि कोई व्यक्ति 2 लाख बार भी प्रयास करे तो कोई भगवत इच्छा के विपरीत जाकर के लेश मात्र भी कोई वस्तु का भोग नहीं कर सकता है। और अब तो इतना देर भी हो गया है, संध्या भी हो गया है, इसलिए अब और क्या रसोई करना, रहने दीजिए। विश्वरूप उस ब्राह्मण देव के चरण पकड़ लेते हैं कि हे विप्रवर, इसमें कोई दोष नहीं है, यदि आप एक बार पुनः रसोई बनाए और उसको भोग लगाए तो हमें बड़े आनंद होगा। भैया विश्वरूप के उस मधुर वाणी को सुन करके, उनके इस नम्र व्यवहार को देख करके वे तैर्थिक ब्राह्मण विमोहित हो गए और पुनः रसोई बनाने के लिए, तीसरी बार रसोई बनाने के लिए तैयार हो गए। सभी लोगों ने रसोई घर को लीप पूछ करके रसोई का सभी सामान ला करके प्रस्तुत कर दिया। तब उस ब्राह्मण ने रसोई बनाना प्रारंभ किया। अब भैया घर के सभी लोग उस चंचल निमाई के विषय में विचार करने लगे, कहीं इस बार भी इस चंचल मती बालक ने भोग नष्ट ना कर दे। सबने देखा कि अभी तो निमाई एक कमरे में बंद है, अंदर सो रहा है, और मिश्र पुरंदर उस कमरे के दरवाजा को बाहर से बंद करके ताला लगा दिए है और वहाँ द्वारपाल जैसा बैठे हुए डंडा लेकर के। स्त्रियाँ बोलती है अब तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब स्वयं
जगन्नाथ मिश्र चौकीदारी करने के लिए डंडा लेकर के बैठ गए हैं। बाहर से दरवाजा बंद है, सभी लोग निश्चिंत हो गए और कैसे आएगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने रसोई बनाया और गोपाल जी को भोग लगाने लगा। लेकिन श्री गौर सुंदर सचिनंदन ये तो अंतर्जामी है, वे जान गए कि उनका इच्छा है कि उस ब्राह्मण को दर्शन देना है, कि उस ब्राह्मण तो भक्त है और हमारे घर में आया है और वो मेरे दर्शन किए बिना कैसे जा सकता है। भगवान का इच्छा है, हैं? भगवान का इच्छा हुआ कि सभी को निद्रा आ गया। मिश्र पुरंदर भी सो गए, जगन्नाथ मिश्र भी सो गए, वही लाठी पकड़े हुए वही दरवाजा बैठे बैठे सो गए। निमाई पुनः उस विप्र के सामने आ गए जहां पर उस ब्राह्मण गोपाल जी को भोग निवेदन कर रहा था। जैसे ही निमाई के ऊपर उस विप्र का दृष्टि पड़ा, वे एकदम घबरा करके चिल्लाने लगे, हाय हाय चंचल बालक फिर आ गया, फिर आ गया। लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं था। भगवान के माया से सब लोग सो चुके थे, सब घोर निद्रा में है। ब्राह्मण कितना भी चिल्लाए कोई सुनने वाला नहीं था, कौन सुनेगा। तब गौर सुंदर कहते हैं, हे विप्र तुम बड़े भले भाले हो। पहले तो तुम मेरा मंत्र जप किया, मुझे आह्वान किया और मुझे ये भोग भी निवेदन किया, और जब मैं वो भोग खाने के लिए आता हूँ, ग्रहण करने के लिए आता हूँ, तो तुमको असुविधा होता है। भाई तुम मुझे बुला रहे हो, खाने को दे रहे हो, मेरे नाम बुला रहे हो, और मैं कैसे ना आऊं? मैं आए बिना रह ही नहीं सकता हूं। पर जैसे ही मैं भोग ग्रहण करता हूं तो तुम हाय हाय करना शुरू कर देते हो। इसका कारण तुम मुझे पहचाना नहीं अभी तक है। तुम्हारे हृदय में कितने जन्मों से, कितनी वर्षों से यह अभिलाषा था ना कि मेरा दर्शन करोगे, यही इच्छा था ना। देखो आज मैं तुमको साक्षात दर्शन करने देने के लिए आया हूं, तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। उसी क्षण भैया उस विप्र के सामने भगवान ने अपूर्व अष्टभुज रूप दर्शन कराया। चार हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, एक हाथ में मक्खन था और दूसरे हाथ में मक्खन खा रहे हैं, दोनों हाथ में मुरली बजा रहे हैं। अष्टभुज युक्त स्वरूप धारण करके दर्शन कराया। वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि विराजमान झिलमिला रहा है, उनके सभी अंगों में रत्न जटिल अलंकार और सिर पर मोर पंख सुशोभित है, गले में वैजयंती माला है, कानों में मकराकृत कुंडल और चरण कमलों में रत्नों से जटित नुपुर सुशोभित हो रहा है। अगले ही क्षण उस विप्र ने देखा कि भैया जमुना के तट है, कदम के वृक्ष है, उसके नीचे मधुर बंसी बजा रहे हैं, और चारों ओर गोप गोपियां गायें घेर करके अपलक नेत्रों से उस श्याम सुंदर को निहार रहे हैं बड़े प्रेम पूर्वक। जिस स्वरूप का, जिस लीला का दर्शन करने का लालसा था उस ब्राह्मण के हृदय में, भगवान गौर सुंदर ने बिल्कुल वही स्वरूप दर्शन कराया, साक्षात दर्शन करने लगा। और भगवान के ऐसे अपूर्व ऐश्वर्य को देख करके उस महासौभाग्यशाली विप्र आनंद से मूर्छित होकर के वहां भूमि पर गिर पड़ा। आगे का प्रसंग क्या है उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो